दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत एक बड़े अधिकारी पर गुस्से से भड़क उठे, गुस्से से तमतमा गए। क्या कुछ कहा उन्होंने भरी अदालत के अंदर, इस पूरे रिपोर्ट में आपको बताने वाली हूं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि देश के मुख्य न्यायाधीश को एक अधिकारी को सुनाना पड़ा, खरी खोटी उनको बोलना पड़ा। आपको बता दूं दोस्तों कि सीजीआई सूर्यकांत ने 2 टूक कहा है कि सिर्फ इस आधार पर याचिकाकर्ता की याचिका नहीं सुनी जा सकती है कि वो एक सीनियर ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर, इसलिए उनके लिए सुप्रीम कोर्ट खुल जाना चाहिए, उनके लिए सारे दरवाजे जो है खोल दिए जाने चाहिए। जस्टिस कांत ने कहा कि उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट आने देना गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक पूर्व आईएएस अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए 2 टूक कहा कि सिर्फ इसलिए कि वो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो हाई कोर्ट को दरकिनार करके सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस एनके सिंह की बेंच छत्तीसगढ़ में अलग अलग कथित घोटाले से जुड़े हुए मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीबीआई ईडी द्वारा की गई कई गिरफ्तारियों के खिलाफ पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा की याचिका पर सुनवाई जो है कर रही थी। इसी पर सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत ने ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आप बड़े अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो आपको ये हक नहीं मिल जाता है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा ले। आपके पास और भी विकल्प है, आप उन विकल्पों का पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला और कोयले घोटाले के आरोपियों द्वारा दायर मामले के एक बेंच में सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट किया गया था ये मामला। आपको बता दूं कि अनिल टूटेजा ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए एसएलपी फाइल की थी, जिसके कारण उनके खिलाफ आगे किसी भी आपराधिक कार्रवाई से संरक्षण की मांग करने वाली उनकी रिट अधिकारी की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता के पास भविष्य में कोई भी मामला आने पर एंटिसिपेटरी बेल केस रद्द करने के लिए अप्लाई करने का दूसरा तरीका है। लाइव लॉ रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच ने नोट किया कि टूटेजा ने ये पिटीशन फाइल करके प्री अटेम्प्टोरी डायरेक्शन मांगा कि उनके खिलाफ आगे कोई एफआईआर रजिस्टर ना की जाए या उन्हें आगे अरेस्ट ना किया जाए। इस पर सीजीआई ने कहा कि कोई ऑम्बिनस निर्देश नहीं दिया जा सकता है और याचिकाकर्ता को अपने केस 1-on-1 बेसिस पर बनाने होंगे। पूर्व आईएएस अफसर की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कोऑर्डिनेट बेंच ने पिछले ऑर्डर के मुताबिक पिटिशनर को हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन देने की इजाजत दी गई थी। 2 साल से ज्यादा समय तक कस्टडी में रहने के बाद उन्होंने कहा कि अब पिटिशनर की एप्लीकेशन पर इस बारे में फिर से विचार किए जाने की उम्मीद है। इस पर बीच में टोकते हुए सीजीआई ने कहा कि उनमें से हर एक यानी कि हर दूसरे आरोपी ने अपना केस हाई कोर्ट से भेजा है, आप वहां अप्लाई करें, अगर आपको वहां राहत नहीं मिलेगी तो आप यहां आ सकते हैं। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि सिर्फ इस आधार पर याचिकाकर्ता एक सीनियर ऑफिसर है, उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट आने देना गलत होगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए आप एक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आपके लिए खुल जाना चाहिए, ऐसा मुनासिब नहीं हो सकता है। इस पर याचिकाकर्ता की वकील ने कहा, अरोड़ा ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है माय लॉर्ड। इस पर सीजीआई ने कहा तो आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। इसके बाद बेंच ने आखिरकार याचिकाओं के बेंच को जनवरी महीने में सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने सुनने को मिली, जहां पर मुख्य न्यायाधीश ने साफ तौर पर यह कहा कि आपके पास पहले वाले विकल्प हैं, उन विकल्पों पे जाइए, बाकी जब आपको वहां पर कोई रास्ता नहीं दिखता है तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में फिर ये मामला आएगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।